राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखो, आज है शनिवार का दिन और शनिवार का दिन होता है शनिदेव का। कुंडली में ज्योतिष में शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो न्याय देते हैं और शनिदेव देखो सबको न्याय देते हैं, है ना। किसी को देर में, किसी को थोड़ा जल्दी न्याय मिल जाता है। तो हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो बहुत लोगों को तो ये ना अपना अपना सोच होती है, निर्भर होता है कि कोई कहता है कि अरे हमने तो इतने जीवन में नीच कर्म कर लिए तो शनिदेव ने दंड नहीं दिया। कोई समझे कि भाई हमने इतने अच्छे कर्म किए तो क्यों नहीं फल मिला। इस तरह अलग अलग सोच रहती है। लेकिन कभी मेरा तो ये सोचना, ये मानना है कि हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन में चाहे कितनी भी संघर्ष रहे, कितनी भी तकलीफ आई, मैंने हमेशा सत्य और धर्म की राह चुनी। तो हमेशा क्योंकि अच्छी कर्म करना चाहिए व्यक्ति को। यही संस्कार मैंने अपने बेटा को दिए। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, बहुत बिल्कुल साक्षात। कभी कभी लगता है कि भगवान ने अवतार नहीं ले लिया हो। सचमुच में ही भगवान का अवतार है वो। कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, ना किसी पे अत्याचार कर सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन भर अत्याचार करते हैं और बाहर ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है। ऐसा मेरा बेटा नहीं करता। एक देखो सच्ची घटना बताती हूँ, व्यक्ति का नाम नहीं बताऊँगी क्योंकि जान को भी खतरा भी हो सकता है। तो बिना नाम लिए बस थोड़ा सा ही बताना चाहूँगी संक्षिप्त में। सारी बातें बताऊँ तो कम से कम 24 घंटे में भी वीडियो पे अपलोड नहीं कर सकते। बस संक्षिप्त में बताऊँगी एक ऐसा व्यक्ति जिसने 32 साल पहले एक महिला से शादी की और शादी के 1-2 महीने ठीक रहा। उसके बाद बस गाली गलौज, बकना, मारना, पीटना, ड्रिंक करके, बिना ड्रिंक करे खूब मारता रहा पत्नी को। पेट पे बैठ के छाती में घूंसे मारना, गर्दन तक दबा दी उसने, बेरहमी से मारता था। या घर से बाहर पड़ा रहता था वो आदमी टूरों पे, या पे पत्नी को मारता रहता था। खूब उसने अपने माँ बाप को मिला के, अपने बहन भाई को मिलाकर खूब अत्याचार किए कराए। खूब अपने भाई की पत्नी तक को मिला लिया था, भाई की बेटी तक को मिला लिया। खूब अत्याचार किए जीवन भर। और उस महिला को मतलब अपनी पत्नी को डराता रहा कि अगर किसी से कहा तो गुंडे छुड़वाने की धमकी। कभी कह रहा कि पागल कर दूंगा मार मार के। खूब धमकियाँ दी उसके। बहुत बस छोटा थोड़ा थोड़ा ही हम बता रहे हैं किस तरह उसने बेरहमी से ऐसी गर्दन दबाई, नाक मुंह बंद कर दिया। अगर भगवान ने बचाते वो मर चुकी होती। उसके बाद उस व्यक्ति ने कह दिया मेरी तो दुनिया थी 14 साल, उसमें खुश रहता था, तेरे ऊपर जानबूझ के अत्याचार की। पत्नी से ये शब्द कह दिए। जीवन भर वो आदमी बार बार मस्त रहा, ये दिखाता रहा मैं कितना अच्छा हूँ। घर में पत्नी को बेइज्जत करता रहा, जलील करता रहा और जीवन भर बस दवाइयाँ खाता रहा उल्टी सीधी, और पत्नी को बेइज्जत। बहुत सारी बातें, बहुत सारी अभी बता नहीं सकते। लेकिन इतने सालों साल हो गए, वो व्यक्ति अभी भी इतनी नफरत करता है, सोचता है कि किस तरह ये जीवित क्यों बच गई। कभी कहेगा उससे कि ले तेरे 26 साल बर्बाद कर दिए। कभी कहना कि तेरे पे इतने अत्याचार किए, क्या बिगाड़ लिया तेरे भाइयों ने, क्या तूने बिगाड़ लिया। जीवन भर बहुत ज़्यादा, बहुत इतना अत्याचारी व्यक्ति वो, इतना अत्याचारी। और बाहर दूसरी महिलाओं से इतने अच्छे से हंसना बोलना सब कुछ बार बार उसका रहा। और घर में बस आता था सोने, मारने, खाने के लिए, अत्याचार करने के लिए। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। नाम बताने में कोई डर नहीं है ना, लेकिन कोई मतलब नहीं है। लेकिन सब ईश्वर देख रहा है, शनिदेव देख रहे हैं। कोई कितनी भी आत्मा दुखी करके, कोई कितना भी बाहर मस्त रह ले, डबल रोल करके, कोई कितना भी जीवन काट ले अपना, लेकिन सब ईश्वर देख रहा है। जब भगवान की लाठी पड़ती है तो कोई नहीं बचा पाता। और यह है कि मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, कभी किसी की आत्मा दुखी नहीं करना चाहिए। कोई किसी को दुख दे दे के बाहर कितना भी सुखी हो ले, लेकिन जब ईश्वर न्याय करता है, हिसाब करता है, तो कोई कितना भी बड़ा भयरूपिया हो, समय आने पे ज़रूर अपने कर्मों की सज़ा भुगतता है। बस संक्षिप्त में इतना ही कहूँगी। कभी मौका मिला तो पूरी बात ज़रूर बताऊँगी पूरा, कि कैसे कैसे लोग दुनिया में होते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्तुभ्यम।